बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैज़ कैश और इजी पैसा के लोन के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि भाई अगर हम इजी पैसा से लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा और कितने दिन तक वो टैक्स लगता रहेगा, और अगर हम जैज़ कैश से लोन उठाते हैं तो वो कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा और कितने दिन तक वो टैक्स हमें भरना पड़ेगा, और कितने दिन अगर हम लोन पे नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स लगता रहेगा, और अगर हम लोन वापस नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, हमारे CNIC पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, हमारे बैंक अकाउंट्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने आया हूं। देखें दोस्तों, इजी पैसा हो या जैज़ कैश हो, अगर पहले बात करते हैं इजी पैसा की। अगर आप इजी पैसा से लोन लेते हैं और आपने मिसाल के तौर पर इजी पैसा से 10,000 का लोन लिया है, आज क्या है, संडे, ठीक है, आपने 10,000 का लोन लिया। अगले संडे से पहले सैटरडे तक आपके ऊपर 500 रुपया पेनल्टी लगेगी, जिसको हम सूद कहते हैं, जो हमारे इस्लाम में हराम करार दिया गया है। 500 रुपये आपके ऊपर सूद लगेगा 10,000 के ऊपर, मतलब 1,000 के ऊपर 50 रुपया आपके ऊपर सूद लगेगा एक हफ्ते का। 10,000 के ऊपर आपको कितने 500 रुपया सूद लगेगा। इस तरह से दूसरा हफ्ता इन हो गया, मंडे हो जाएगा तो आपके ऊपर दूसरा 500 रुपया पेनल्टी लग जाएगा, मतलब 10,000 की बजाय आपके 11,000 हो जाएंगे। 500 500 11,000 का सूद आपके ऊपर लग गया। तीसरा हफ्ता आ जाएगा, आपके ऊपर 1500 सूद लग जाएगा। चौथे हफ्ते में आपके ऊपर 12,000 पूरे हो जाएंगे। 10,000 का आपने कर्जा लिया और 2,000 आपके ऊपर सूद चढ़ गया। इस तरह से एक महीना आपके ऊपर सूद चढ़ गया, आपका लोन हो गया 12,000 रुपये फिक्स। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दूसरे महीने में भी आपके ऊपर टैक्स लगता रहेगा। पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता, टोटल कितने हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते हो गए। 8 हफ्तों का जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो लगेगा 4,000 रुपये। आपने जो लोन लिया वो 10,000 रुपये और 4,000 रुपये आपके ऊपर सूद लग गया, कितने हो गए, 14,000 रुपये। अब ये 14,000 से लोन आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में पहले मैं आपको मालूमात देता हूं कि भाई 2 महीने तक अगर आपने लोन वापस नहीं किया है तो ये 14,000 आपके ऊपर ये खड़ा ही रहेगा। 2 साल भी अगर आप लोन पे नहीं करेंगे तो ये 14,000 से 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये 14,000 पर स्टॉप हो जाएगा। इजी पैसा हो या जैज़ कैश हो, इन दोनों की पॉलिसी बिल्कुल सेम है। 1,000 के ऊपर 50 रुपया जैज़ भी लेता है और जैज़ भी बिल्कुल इसी तरह से 2 महीने तक आपके ऊपर टैक्स लगाता रहेगा। 2 महीने के बाद आप 2 सालों तक लोन पे न करें, आपके ऊपर वही 14,000 रुपये खड़े के खड़े होंगे। इससे बढ़कर आपका 1 रुपया नहीं लगेगा टैक्स। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई क्लियर कि भाई हमारे ऊपर अगर हम लोन वापस नहीं करते हैं तो कितने टाइम तक वो पैसे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों 2 महीने तक ये पैसे बढ़ते रहेंगे। पहले ऐसा होता था, इजी पैसा हो या जैज़ कैश, पहले ऐसा होता था कि भाई अगर आपने 2 महीने तक लोन वापस नहीं किया है तो 2 महीने तक आप अपने अकाउंट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, पैसे मंगवा भी सकते थे, पैसे किसी को भेज भी सकते थे। लेकिन दोस्तों अब आपके पास जो भी पैसे आएंगे इस लोन के दौरान, 1 महीने के बाद, 1 महीने तक आपका लोन नहीं कटेगा। 1 महीने के बाद अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया भी गलती से आ गया तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपके अकाउंट से उस 1 रुपये को काट लेगा और आपका जो लोन में होगा वो माइनस होता जाएगा, और जो आपका टैक्स होगा वो कम नहीं होगा, वो पैसे आपके ऊपर उतने ही होंगे। दूसरा महीना स्टार्ट होगा, आपके पैसे फिर भी अगर आप किसी से पैसे मंगवाते हैं तो आपके अकाउंट से बिल्कुल इसी तरह से ही काटे जाएंगे। कहने का मकसद ये हो गया, जब तक आप लोन वापस नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। 10 रुपये भी आपके अकाउंट में आएंगे तो वो भी ऑटो जो है ना वो डेबिट हो जाएंगे आपके अकाउंट से, मतलब ऑटो पैसे काट लिए जाएंगे। ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं दोस्तों कि भाई अगर हम लोन पे नहीं करते हैं 1 साल तक तो क्या हमारा शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे दूसरे अकाउंट हैं, UBL में हैं या MCB में हैं या अल हबीब में हैं या मेट्रो में है, मीज़ान में है, किसी भी और बैंक में हमारा अकाउंट है और उसके अंदर हमारे पैसे रखे हुए हैं, तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है जिससे आपके ऊपर या आपके किसी और अकाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े।
ना तो आपके किसी बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा, ना किसी आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट किए जाएंगे। मतलब आपके किसी भी अकाउंट पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि ऐसा होता है कि अगर आपके नाम पर जैस कैश के 2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जैस कैश का एक बंदे के नाम पर तो एक अकाउंट बनता है। नहीं दोस्तों, जैस कैश के एक बंदे के नाम पर 3 अकाउंट बनते हैं, मास्टर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट। अगर आपने पर्सनल अकाउंट से लोन लिया है दोस्तों, तो आपने मास्टर में पैसे रखे हुए हैं, वो सिम भी आपके नाम पर है, तो आपके मास्टर से पैसे काट लिए जाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है। मर्चेंट से पैसे कटते हैं या नहीं कटते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पैसे कभी नहीं कटे हैं। क्योंकि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं, जो हमारे साथ होता है हम वही आपको बताते हैं। रिसर्च भी करते हैं, लेकिन रिसर्च पर हमारी तरजीह जो है वो बहुत कम होती है। जो हमारे साथ होता है हम वही आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है या नहीं होता। तो देखें दोस्तों, शनाख्ती कार्ड अगर आप मुसलसल रेगुलर लोन पे नहीं करते हैं तो पॉसिबल है आपका शनाख्ती कार्ड 3 महीने 4 महीने में ब्लॉक भी हो जाए। 2 सालों तक ब्लॉक ना हो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने खुद लोन लिया हुआ है, 3-4 साल हो गए, मैंने अभी तक पे नहीं किया है और मुझे कोई भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया हो। क्योंकि मैंने 30,000 का लोन लिया था और मैं हर महीने 500,000 उसमें फेंकता रहता हूं, तो मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट होते रहते हैं और मेरा लोन कम होता जा रहा है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 का लोन लिया और 2 महीने तक आपका लोन 14,000 हो गया और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया करके भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते जाएंगे, तो वो आपका लोन ऑटोमेटिक कटता जाएगा और आपके ऊपर वो कर्जा हल्का होता जाएगा। तो दोस्तों, शनाख्ती कार्ड बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका ब्लॉक हो जाए, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं होता है उसको अनब्लॉक करवाना। सिंपली आपने क्या करना होगा, गूगल में जाके आपने स्टेट बैंक का वो जो है ईमेल एड्रेस निकालना होता है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना अकाउंट नंबर, सारी तफसीलात आपने स्टेट बैंक को लिख के उसको मेल करनी होती है कि भाई ये मैंने लोन लिया हुआ था। और आपने अगर जैस कैश से लोन लिया है तो जैस कैश की हेल्पलाइन से आपने कॉल करके उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। वो सर्टिफिकेट फिर आपने स्टेट बैंक को मेल करना है। फिर इस तरह से कुछ ही टाइम में वो आपका CNIC भी अनब्लॉक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपने प्ले स्टोर में जाना है, सुनवाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहां से आपने स्टेट बैंक को जो है ना वो मेल करना है, कंप्लेन करवानी है अपनी, और वहां से भी आपका जो CNIC है वो अनब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें यार। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।